बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं और किस औरत के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर औरत ताकतवर हो, मजबूत हो तो ऐसी औरत को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मर्द मजबूत हो, ताकतवर हो तो ऐसे मर्द के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से इसी के बारे में बताने वाले हैं कि जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं, और साथ में हम आपको साइंस के हवाले से भी बताने वाले हैं कि इसके बारे में साइंस और विज्ञान का क्या कहना है। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिए और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, और अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो फिर इंसान और भी ज़्यादा खुश होता है। ज़्यादातर शादीशुदा औरत और मर्द जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर आपको मालूम है कि जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मुआशरे में न जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि औरत अगर मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है। वहीं पर कोई कहता है कि अगर बीवी के साथ बार बार हमबिस्तरी की जाए तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आइए अब आपको हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे किस औरत मर्द के घर में पैदा होते हैं। दोस्तों, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो जहमत समझता था। जब जब उसको बेटी पैदा होती तो वो अल्लाह की इस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ने उसको 2 बेटियों से एक साथ नवाजा, यानी कि उसके घर पर 2 बेटियों ने एक साथ जन्म लिया। ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। बस हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को जैसे ही इसके बारे में मालूम चला तो आपने उस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं करता। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है उस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है उसके घर में 2 बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है उसके घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की, उनकी शादियां की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, जुड़वा बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बनकर आते हैं। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत अली, जब औरत हामिला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चले कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। बस इतना सुनना था कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल से लड़का होगा या फिर लड़की होगी या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। लेकिन हम आपको एक निशानी बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत को पैदा होने वाला बेटा है या बेटी या फिर दोनों हैं। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और वो जब औरत के साथ हमबिस्तरी करने लगे तो वो देख ले कि औरत का मनी मर्द के मनी पर गालिब आ जाए तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और औरत और मर्द दोनों की मनी आमने सामने आ जाए तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया है। इसमें से 20,000 मखलूक़ात वो हैं जो इस ज़मीन पर खुश्की में रहते हैं, और 7,000 मखलूक़ात वो हैं जो दरिया में या फिर पानी में रहते हैं। और याद रखना, अल्लाह ने हर मखलूक़ात के अंदर जोड़ा पैदा फरमाया है, यानी कि नर और मादा की पैदाइश फरमाई है। और ये काम अल्लाह ने इसलिए किया है ताकि हर मखलूक़ात की नस्ल क़यामत तक बाकी रह सके, यानी कि क़यामत तक चल सके। ऐ शख्स, याद रखना, इन्हीं 80,000 मखलूक़ात में से
एक मखलूक़ात अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है जो इस ज़मीन पर रहती है, जो कि वो इंसान है। और अल्लाह ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। दोस्तों, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ना ही मेरा कोई बाप है और ना ही मेरी कोई माँ है, ना ही मेरी कोई बीवी है और ना ही कोई मेरी औलाद है। मैं औलाद से भी पाक हूँ, माँ बाप से भी पाक हूँ, बल्कि मेरा कोई नहीं है। मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की या फिर दोनों हैं। मैं जिसको चाहूँ बेटा अता करता हूँ और जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ, और जिसको चाहे लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर दे देता हूँ, और जिसको चाहे कुछ भी अता नहीं करता, यानी कि बांझ बना देता है। दोस्तों, इतने में एक शख्स खड़ा होकर दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या हजरत अली, मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता, हर वक्त वो रोता रहता है, मैं क्या करूं? बस इतना सुनते ही हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपनी औरत से कहो कि वो अपने बच्चे को अपने बाईं तरफ सुलाए और उसके माथे पर एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़कर रोज दम करे, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वो माँ के दिल की धड़कन को सुनकर सुकून महसूस करता है, मगर जब वो माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है तो वो आवाज़ उस बच्चे को नहीं सुनाई देती है, इसलिए वो बेचैन हो उठता है, उसको अकेलापन महसूस होता है और वो रोता रहता है। इसलिए अगर औरत अपने बच्चे को अपनी बाईं तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब होगा और दिल की धड़कन को महसूस करेगा और सुकून से रहेगा। अब दोस्तों, आपको साइंस और विज्ञान के हवाले से बताते हैं कि साइंस का जुड़वा बच्चों के बारे में क्या कहना है, यानी कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, इसके बारे में साइंस का क्या कहना है। हाल ही में जुड़वा बच्चों पर किए गए एक ताज़ा सर्वे में बताया गया है कि जुड़वा बच्चे दो किस्म के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं और उनकी सूरत एक जैसी होती है, वहीं पर दूसरे जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, यानी कि दोनों की शक्ल सूरत में काफ़ी फ़र्क होता है, जिनकी शक्ल आपस में तो क्या घर के किसी भी फर्द से नहीं मिलती है। जुड़वा बच्चे पैदा होने के इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह ये बताई गई कि जिस औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है तो उसके जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस सर्वे में पाया गया कि जिन औरतों का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 या इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर ऐसी औरत के जुड़वा बच्चे पैदा होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस सर्वे में दूसरी वजह ये बताई गई कि अगर आपके घर में या आपके परिवार में किसी के जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं पर अगर आपकी बीवी या आपका शौहर जुड़वा है तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी बताया गया कि जिन औरतों की उम्र 35 बरस से ज़्यादा हो जाती है उनको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना यानी चांसेस काफ़ी हद तक बन जाते हैं। ऐसी औरतों को हार्मोन्स के जरिए ही अंडाशय से अंडे निकलने लग जाते हैं, इसलिए जितनी मात्रा में ये हार्मोन्स निकलेंगे उतने ही अंडे निकलते हैं, जिससे 2 बच्चे होने की संभावना यानी चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि ये मालूमात, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।